स्टार्ट कर दिया बेटा। नॉट गुड। ओके, तो कंप्यूटर के एवरी क्लास के बाद आपको एक असाइनमेंट मिलेगा। उस असाइनमेंट के सबमिशन की बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अभी जो असाइनमेंट था दैट इज ह्यूमन वर्सेस कंप्यूटर कैपेबिलिटीज को हमने देखना था। ठीक है, ये असाइनमेंट ये अभी समझो, एक होता है ना जनरल असाइनमेंट और एक होता है रिलेटेड टू द करिकुलम। ठीक है, तो इन दोनों की इम्पोर्टेंस बहुत जरूरी होती है। अब जो इस क्लास के बाद असाइनमेंट आपको मिलेगा वो जो अभी तक हमने पढ़ा है उस पर बेस करेगा। ठीक है, तो अगर जो पिछला असाइनमेंट था उसके अंदर आपको कोई प्रिपरेशन नहीं करनी थी, बस एक मतलब हार्डली हाफ एन आवर लगना था उसमें बैठ के उसके देखते थे पॉइंट्स को, उसको जॉट डाउन करना था और सबमिट करना था। अब जो ये असाइनमेंट है इसमें आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। जो ये मैं प्रेजेंटेशन अभी शेयर करूंगी इस प्रेजेंटेशन को एलएमएस पे आज ही डाल दूंगी। ठीक है, तो 3 से 4 दिन लो, इस प्रेजेंटेशन को अच्छी तरह से पढ़ो। फिर चौथे दिन से एक क्विज जो है इससे रेलेवेंट इससे रिलेटेड एक क्विज जो है वो मैं दूंगी, तो उस क्विज को आपने करना है। मैक्सिमम 10 क्वेश्चन होंगे उस क्विज में, उस क्विज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। ठीक है, चैट बॉक्स पे कौन है? कंप्यूटर हार्डवेयर, यस। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं शेयरिंग द स्लाइड। ओके, वेट। अच्छा, शेयर दिस वन। ठीक है, अब ये हम लोगों ने आपका टास्क था जो आपने किया, कुछ लोगों ने कुछ ने नहीं किया। अब हम चलते हैं। देखो, लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिकैप दे रही हूँ। ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में किया उसका रिकैप। हमने देखा कि कंप्यूटर्स को बाय फंक्शनैलिटी बाय द बिहेवियर हम 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज हार्डवेयर, दैट इज हम जो अभी ये फर्स्ट टर्म टेस्ट प्लान 1 का जो हमारा ड्यूरेशन है उसमें मैं ये खत्म करूंगी। कंप्यूटर हार्डवेयर आर द tangible components of the computer, tangible components, the components that we can touch and see. Physical component that we can see, they are the components, the parts, the devices of computer. After that, the parts of the computer also the computer is also divided into the software. They are Aisha Tan admit, Samir Munaf admit. Okay, the components of the computers are also the software. जैसे ये tangible component थे, मैं मॉनिटर खोलूं। ओके, जैसे ये टेंजिबल कंपोनेंट था, इसी तरह से सॉफ्टवेयर आर इनटेंजिबल कंपोनेंट, द कंपोनेंट दैट वी कैन नॉट सी, द कंपोनेंट दैट वी कैन नॉट टच. The intangible components are the components that don't have the physical existence. फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है बट दे एग्जिस्ट। एमएस वर्ड नहीं है, ऑफिस नहीं है, तो हम कोई रिटन टास्क नहीं कर सकते फॉर्मेटेड। अगर गूगल नहीं है तो हम सर्च नहीं कर सकते। इनकी इंस्टॉलेशन मैटर करती है, इनकी एग्जिस्टेंस है बट इन लॉजिकल मैनर. The components that are logically present inside the computer are physical components, and those computers that we can see, that we can touch, having the physical existence are the hardware. Okay, hardware को हम further classify कर रहे हैं. Number 1 are the input devices. According to the functionality, there are actual 4 functions of a computer. They take input from the user, they process it, they shows you the output or the result, and then after that store the things if you want. Okay, so these are the major functionality. According to these functionality, the components, the hardware of the computer are also divided into input devices, output devices, processing devices like CPU, like CUMU, like motherboard. All these are the processing devices.
someone is on a chat box. Who is this? क्या हुआ? Beta, somebody want to ask something, please? चला गया मुझसे. Okay, ठीक. अच्छा, processing devices, and after that, number 4 is storage devices. I repeat my word, the hardware, the components of the computer on the basis of the functionality, 4 basic functionality, they are divided into 4 basic types. Input devices, output devices, processing devices, and storage devices. This presentation is purely on input devices. Next class में हम output devices को देखेंगे. तो input devices. Again, according to the functionality, Hamza Munaf admit. Computer input, they feed data into the computer and output view. Yes, बिल्कुल सही है अरीशा, इसी तरह होता है. Input used to feed data, output to view data. सही है. अच्छा, input devices on the basis of functionality, they are divided into. देखो keyboard जो है वो that is primary input device. Primary Ashal Faisal admit. Okay. Input device, keyboard, primary input device. Without keyboard, we can't operate the computer system properly. Okay, keyboard is the mandatory input device. With the help of keyboard, we can operate whole computer. माउस के बगैर भी कंप्यूटर कीबोर्ड से ऑपरेट हो सकता है, बट विदाउट कीबोर्ड सिर्फ माउस से कंप्यूटर नहीं चल सकता. इसके अलावा सेकंड इज पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस. Those devices that are used to just select the object, that are used to rotate the object, that control the movement of the object, they are termed as pointing input device. Pointing input device के भी कुछ definition, कुछ examples हैं, उनको हम देखेंगे. कैटेगरी है मेजर कैटेगरी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस जैसे कि माउस. ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस, बाय यूजिंग ऑप्टिकल बीम ऑफ अ लाइट, द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू कन्वर्ट physical data, handwritten data, photograph, letters, and convert it into a digital form to be understandable, make them understandable by the computer. They are termed as optical devices. जिस तरह से scanner. बात आ रही है समझ में? Yes, miss. Okay, good. अब हम इसको ये रिकैप था थोड़ा सा, लास्ट टाइम किया था. इनपुट डिवाइसेस के मेजर कैटेगरीज हमने की. अब हम एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइस को जरा देखते हैं. सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ द हार्डवेयर जो हमने अभी डिस्कस किया. अगेन, computer hardware is a physical component, refers to the tangible components of computer. Tangible, the things that you can touch. The components of the computers are also referred as the devices of the computer. Components को हम devices भी कहते हैं. Devices of the computer are mainly divided into the 4 basic types according to their functionality: input devices, output, storage, and processing. Okay, now input devices. The devices that are responsible to input data in a computer for processing. Fatma Mustaba admit. Acha. The devices that are responsible to input data in computer for processing are termed as input devices. वही जो अभी आयशा तहरीम ने लिख के दिया, आयशा तहरीम ने, वही चीज है. इनपुट डिवाइसेस के बाद अब स्टार्ट करते हैं कीबोर्ड से. Keyboard is the most common and the most important input device. I repeat, the most common and most important input device. The data entered by using keyboard is called this manual data entry. Entering data using keyboard is called manual data entry. The keyboard normally has 104 keys. अगर सिर्फ कीबोर्ड पे कहा जाए तो बेटा सिर्फ कीबोर्ड पे लिखने के लिए आप पूरे पेपर्स भर सकते हो. कीबोर्ड्स 104 कीज उसमें होती हैं. कीबोर्ड की कीज भी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस जो है वो
ग्रुप की जा सकती हैं, जैसे अल्फाबेटिक कीज और नंबर कीज को अलग कर दो। अब अल्फाबेटिक एंड नंबर कीज के अलावा सोचो और कौन कौन सी कीज निकलती हैं। स्पेशल कीज हैं, जैसे स्पेशल कीज के अंदर शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्टर, इसके अलावा कैप्स लॉक, हैश, हैश साइन। जी बेटे। कैप्स लॉक, कैप्स लॉक, दीज आर द स्पेशल कीज। आफ्टर दैट और देखो तो फंक्शन कीज आ जाती हैं, F1, F2, F3 से F12 तक जितनी भी कीज हैं ये फंक्शन कीज होती हैं। और ज्यादा देखो तो मूवमेंट कीज या कंट्रोल कीज आर आल्सो देयर, अप, राइट, लेफ्ट, डाउन, पेज अप, पेज डाउन, नहीं? So the keys of the keyboard is further divided into pair, उसके बाद उनको कैटेगरीज कर सकते हैं। तो कीबोर्ड के ऊपर तो पूरा एक वो हो सकता है। बस आपने ये कहना मैनुअल डाटा एंट्री के जो टूल है दैट इज कीबोर्ड, very important to operate the computer properly, generally have 104 keys. Mouse is used to point an object on the screen and give command to the computer, not just to point the object. हम सिर्फ select एक दफा क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन होगी, जब हम दो दफा रैपिड क्लिक करेंगे तो जो एप्लीकेशन है वो ऑन हो जाएगी। मतलब हमने कमांड किया बाय यूजिंग माउस के ऑपरेट करें, किस तरह से सेव करना है, क्लोज करना है, ये सारे we can operate, we can give the command to the computer by using mouse, not just select, but we can operate. Is this okay? May I proceed? Yes, miss. After that, touchpad. Touchpad is like a mouse. Mouse का है, लेकिन कहाँ use होता है? Generally used in the laptops. Okay, touchpad flat screen होती है with the same two buttons, जिस तरह mouse में two buttons होते हैं left and right. ये laptops को operate करने के लिए use होता है by means of a finger. Touchpad is a small flat surface with the buttons around the edges. Moving a stylus or a finger across the pad moves the cursor. A stylus material basically not used in the laptop, it is used on the palm top. जो आपके सेल फोन्स होते हैं, palm top जो होते हैं उसके अंदर by means of fingers और stylus यानी स्पेशल पेन जो आते हैं मोबाइल्स के साथ, by using them आप उनको ऑपरेट कर सकते हो उनके टच पैड्स को, यानी टच पैड, the whole screen of the palm top is the touch pad. Yes or no? सही है। एक्चुअली जो कीबोर्ड आपका खुल जाता है उसके अंदर आप उस पर कर रहे हो तो दैट इज टच पैड, अदरवाइज टच स्क्रीन होती है उसकी। ठीक है, तो द बटन्स वर्क लाइक द माउस बटन, टच पैड्स आर मोस्टली यूज्ड इन लैपटॉप। अब टच स्क्रीन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द palm top. Touch screen is used both as an input and output device. Definitely at the same time आपको output भी दे रही है और accept भी कर रही है input. It consists of a touch sensitive screen covered with a plastic or a glass layer. Touch sensitive screen पहले glass layer होती थी, लेकिन glass का weight भी ज्यादा होता है, दूसरे glass पे scratches भी जल्दी आते हैं, तो प्लास्टिक मटेरियल है, इसके वेट को भी अब हल्का करना है, तो प्लास्टिक मटेरियल के अंदर आ रहे हैं। टच सेंसिटिव स्क्रीन होती है दैट इज यूज्ड फॉर द इनपुट आउटपुट पर्पस। इज दिस ओके? जी मिस। मे आई प्रोसीड? जी मिस। सही है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, अब जॉयस्टिक। जॉयस्टिक, अच्छा, इट इज नॉट नेसेसरी कि जॉयस्टिक के अंदर वर्टिकल लेवर ही हो। जो ओल्ड टाइप के जॉयस्टिक थे उसके अंदर एक बड़ा सा माउंटेड वर्टिकल लेवर होता था। मूवमेंट ऑफ द लेवर एक्चुअली कंट्रोल द ऑन स्क्रीन मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस डायरेक्शन में आप मैंने लेवर खेला को हुआ मूव है करते जॉयस्टिक थे के साथ पैकमैन। जी, अब उसका एडवांस वर्जन आ गया है। एडवांस वर्जन में जरूरी नहीं कि वर्टिकल लेवर हो, बल्कि बटन से भी वही काम हो रहा होता है जो लेवर के थ्रू हो रहा होता था। यूजुअली दबाते हैं और जंप मार देता है।
Yes, usually used to control on-screen movement of object and used for playing game. Joystick consists of a vertical lever mounted on a base. Moving the lever in different direction move the cursor. Joystick are used in games, flight simulation program. For example, आप पूरा एरोप्लेन joystick के थ्रू उड़ा सकते हो. लेवर को मूव करोगे जिस डायरेक्शन में आपका एरोप्लेन मूव कर जाएगा. एंड टू कंट्रोल द रिबोर्ड्स और नॉट नेसेसरी कि वो कंप्यूटर के अंदर के ही ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को कंट्रोल करे, बल्कि पूरे रिबोर्ड्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं. Is this okay? Yes, miss. Yes, miss. Okay. Thank you. Light pen. Light pen क्या है? Light pen looks like a normal pen connected to a computer. It is used used by hand over a pad to enter drawings into the computer. लाइट पेन की तरह को यूज करके इंस्टेड ऑफ अ माउस से अगर डिफिकल्ट है हम ड्राइंग बना सकते हैं, लेकिन इट इज डिफिकल्ट, तो लाइट पेन के थ्रू हम जरा और अच्छी क्वालिटी की ड्राइंग बना सकते हैं कंप्यूटर्स में. और मैं अच्छे से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं लाइट पेन से. ज्यादातर लाइट में से पेन एक पिक्चर आईपैड रखो. के साथ यूज होता है. आईपैड किसके पे साथ? आईपैड पे ज्यादातर यूज होता है लाइट पेन. लाइट पेन दैट इज द स्टाइलस. स्टाइलस होता है या लाइट पेन होता है? मुझे ऐसा लगता है लाइट पेन के अंदर से लेजर बीम निकलती है और वो डिस्टेंस तो हम ऑपरेट कर सकते हैं. अगर आपको कनेक्शन जरूरी है पेन और आपके डिवाइस का, तो वो स्टाइलस होते हैं, ग्राफिक पेन होते हैं. लेकिन लाइट पेन में लेजर्स बीम ऑफ लाइट आपकी एमिट होती है, तो वो डिस्टेंस से भी ऑपरेट हो सकती है. इन कॉन्टेक्ट डिवाइसेस का होना जरूरी नहीं है इसमें. सही है, आगे बढ़े. Yes, miss. Yes. Graphic tablet. Graphic tablet is a board covered by a touch-sensitive membrane. The stylus is a pointer, while a puck is a mouse-like device. The stylus and the puck are used to draw directly on the table. Graphic tables are used to make maps and drawings. अच्छा, instead of providing the whole functionality of the computer, graphic tablet जो है mainly graphics के लिए use होती हैं. Directly drawing maps या other drawings on a computer ये लेती हैं. बड़ी स्क्रीन होती है, बड़ी टेबल होती है. इसके में स्टाइलस जो है, पक बेटा पक माउस लाइक बटन होते हैं. अगर बटन प्रेस करोगे तो वो ऑपरेट हो जाएगा. स्टाइलस मतलब वो पेन जो उसको आप लिखने के लिए ग्राफिक टैबलेट पे इस्तेमाल करो, दैट आर स्टाइलस. और जो स्टाइलस के साथ बटन अटैच हैं, दे आर द पक्स. इज दिस ओके? Okay, miss. Dear, can we proceed? Yes, miss. Thank you. Okay, input devices. अब हम optical devices पे आ गए हैं. Optical devices, by using optical beam of light, we enter the data into the computer or transform the physical data into the digital data, so it can be read or understand by the computer, like optical scanner. Optical scanner converts printed or handwritten text, diagrams, and photos into the digital form and transfer them directly to the computer. सही है? Yeah, is this okay? Yes, miss. Yes, miss. Okay. Card reader. Card reader is basically card belongs to a particular person. ठीक है?
they gives the information about that person. You can take the information about the time of arrival और कब उन्होंने depart किया है, कब ऑफिस आए, कब चले गए हैं. यहाँ पे इस पर्सन को यहाँ पे एंट्री की परमिशन है या नहीं to identify the person. Card belongs to a person. A card reader is a magnetic strip. A card reader reads a magnetic strip on a plastic card. प्लास्टिक कार्ड की मैग्नेटिक स्ट्रिप को रीड करता है और वो जो स्ट्रिप है उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन होती है टू अलाउ कंप्यूटर टू आइडेंटिफाई द ओनर ऑफ द कार्ड. इज दिस ओके? Yes, miss. ओके. कार्ड रीडर के बाद आ जाता है अभी अटैचमेंट. After card reader, there bar reader. Barcode reader. Barcode जो है basically item से related होते हैं rather than the person. Information, different information आप इनके through computer में कर सकते हैं. Item की description, quantity, price, all this type of information हम enter कर सकते हैं directly computer में. Barcode reader is connected to a POS, point of sale terminal. Point of sale terminal पर connect होता है आमतौर पे. As the reader is run across the barcode, the detail of the item is sent to the central computer. It is usually used in supermarkets. To identify the object, quantity of the object, the price of the object, all things barcode जिस तरह items पे मौजूद होते हैं जिनको हम स्कैन कर कर point of sale से information related to the item ले लेते हैं. Is this okay? Yes, miss. Yes, miss. Okay. इसी तरह से एक और ऑब्जेक्ट, एक और डिवाइस जो है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR, magnetic ink character recognition, that is used to check the MCQ paper directly by means of computer. मतलब इतने बड़े बच्चों ने, इतने सारे मतलब बच्चों ने अगर एप्टीट्यूड टेस्ट दिया है और शाम में रिजल्ट निकल रहा है तो ये ह्यूमन कैपेसिटी नहीं है बल्कि कंप्यूटर की एक्सपर्टीज है कि इतने सारे बच्चों के पेपर चेक होकर और शाम में रिजल्ट भी आ जाता है. That is with the help of magnetic ink character recognition. उसके अलावा इंक के थ्रू ऑप्शंस आपको दिए हुए होते हैं ABCD, तो आपको वो लेड पेन के साथ जो है वो ऑप्शंस को पूरा कंप्लीटली फिल करना होता है. तो वो ऑप्शन जो है डायरेक्टली रिकॉग्नाइज हो जाते हैं आपके और आपके मार्क्स कैलकुलेट हो जाते हैं. Here are some example of input devices. और कोई एग्जाम्पल ऐड करना चाहेगा इसका ना इनपुट डिवाइस की जो रह गई हो बेटा? और कोई ऐड करना चाहेगा कोई इनपुट डिवाइसेस जो आपके ख्याल में इनपुट डिवाइस है और जो यहाँ मेंशन नहीं है? Miss, webcam. Webcam, very good. Trackball. Trackball, it's like a mouse. सही बात है. Trackball जो है वो ओल्ड कीबोर्ड पे एक बॉल होती थी, वो इंस्टेड ऑफ अ माउस हम वो बॉल रोटेट करते और मूवमेंट को कंट्रोल करते थे. ठीक है. ट्रैकबॉल. मिस माइक्रोफोन्स. माइक्रोफोन्स, जबरदस्त. Mic. शाबाश. यस बेटे. अच्छा, अब ऐसा है कि ये प्रेजेंटेशन मैं LMS पे डाल रही हूँ आज. इसे पढ़ना, कुछ कुछ सोचना डिवाइसेस के बारे में कि और क्या क्या हो सकता है. पेपर ऐसा होगा, आइडेंटिफाई द डिवाइस. ठीक है. फीचर्स मैं लिख के दूंगी, आपको डिवाइस पता करनी पड़ेगी कि ये किसके फीचर्स हैं, कौन सी डिवाइस उसमें बेस्ट पॉसिबल जा रही है. सही है. तो आइडेंटिफाई द डिवाइस हो सकता है.
ऐसे हो सकता है कि कैटेगरीज में डिफाइन कर दूं आपको कि ये ऑप्टिकल है और ये पॉइंटिंग है, और फिर आपको वर्ड बैंक में से डिवाइसेस को वहां सॉर्ट करना हो, सेपरेट रखना हो। वर्ड बैंक से डिवाइसेस को हाँ मुझे टाइम का होगा या क्विज टाइमिंग से ही होता है बेटा, क्विज के लिए टाइमिंग जरूरी है। देखो एक प्रोजेक्ट ऐसा दिया जिसके अंदर रिसर्च थी, एक मिस मेरा टाइमिंग था। LMS नहीं खुल रहा। आपने लास्ट टाइम भी ये कहा था, आपने जी कांटेक्ट मिस। किया, कांटेक्ट जी किया मिस। आपने, मिस फिर क्या मिस इन्फॉर्मेशन? उनको किया था मिस। मिस मैंने अपनी क्लास टीचर को नहीं किया था। हाँ बेटा ऐसी तरह करते रहिए, इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिस्पांस जल्दी मिल जाएगा। ओके। ठीक है, एनीथिंग एल्स? I find a new face there. Reda Khan, Yes, miss. बेटा न्यू एडमिशन? Yes, miss. Okay, Reda, welcome to the meritorious school. Okay, you are coming from which school, dear? Yes, my meritorious metric system. Okay, Reda. रेदा आपको पता है ना पैटर्न बेटा, किस तरह सब सबमिशन करनी है सारी असाइनमेंट्स वगैरह की? Yes, miss. Well and good. If you feel anything difficult, better please ask. Don't feel fear to ask questions. Okay. Okay, बेटा all of you are requested to please open your videos. Although कितनी दफा बोलते हैं, अब मैं वाकई में जिन लोगों की वीडियोस नहीं खुली ना उनके अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी। अटेंडेंस बेटा लास्ट टाइम से ज्यादा नंबर ऑफ असाइनमेंट मुझे चाहिए, नहीं तो अब हम सीरियस एक्शन लेना शुरू करेंगे। विदाउट एनी जेन्युइन प्रॉब्लम असाइनमेंट जरूर आनी चाहिए, कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्लास में दोबारा से एक रिसर्च का असाइनमेंट देंगे, फिर एक क्विज, फिर रिसर्च असाइनमेंट दूंगी, फिर क्विज इस तरह फॉरवर्ड करेंगे। जी जवेरिया कुछ कहना चाह रहे हो? यस मिस। मिस आपने कहा था कि क्विज होगा तो उसकी टाइमिंग्स क्या होंगी? आप बताओ। Is it 10 questions then mostly 10 minutes? No miss, अच्छा इतना कम नहीं। मिस 10 सवाल के लिए 10 घंटे। घंटे? मिस half an hour. अच्छा This जी, is 5 अब questions to 10 minutes. मिस 20 जवेरिया मिनट्स ओनली। अच्छा वेट अ 30 सेकंड, to 20 to 30. वेट अ सेकंड। आप सबके कंप्यूटर में डिजिटल क्लॉक आ रही होगी, सही है? जवेरिया ये सेकंड पैराग्राफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा ना, इसे पढ़ना शुरू करो, और जैसे ये पढ़ना शुरू करेगी डिजिटल क्लॉक से आपने सेकंड्स मुझे बताने हैं, ठीक है क्लास? मिस ओके कहाँ यस। पर है? स्लाइड शेयर हो रही है आपको, स्क्रीन शेयर हो रही है? No miss. डिजिटल क्लॉक। ओके 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 ओके, मैं शेयर कर रही हूँ। मिस 156 हो रहा है। 156 हो रहे, मैंने सेकंड्स कहा है, ठीक है? सेकंड्स को आप लोगों ने काउंट करा जैसे जवेरिया की आवाज आप तक पहुंचे उस वक्त से, सही है? जवेरिया सेकंड पैराग्राफ, स्टार्ट रीडिंग द सेकंड पैराग्राफ। योर Electronic टाइम data स्टार्ट्स नाउ। electronic योर data टाइम स्टार्ट। processing device capable of receiving input. रुक जाओ मिस, बोले आप। थोड़ा अरे मैं, अच्छा अब मैं नहीं बोलूंगी, जब मैं नाउ बोलूंगी ना तो पढ़ना शुरू करना, और आप लोगों ने टाइम देखना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जवेरिया थोड़ा आराम से पढ़ना। Hey, Javeria, come on, hurry up. Your time starts now, Javeria. Electronic data processing device capable of receiving input, sorting set of instructions for solving problems, and generating output with high speed and accuracy. Stop. कितने सेकंड लिए जवेरिया ने? 64 सेकंड्स। 20. 60
20 seconds. जब मिस आपने पहले बोला था ना, जब से मैं गिन रहा था। मिस 10 सेकंड, मिस 10 सेकंड। 31-25 पे शुरू किया था, 31-35 पे खत्म कर दिया था। तो 10 सेकंड में 3 लाइनें अगर आपने पढ़ दी जवेरिया, तो 30 सेकंड के अंदर एमसीक्यूज करना है, एक एमसीक्यू करना, क्या मसला है? जिसमें सिलेक्शन भी आपने पढ़ूं? करना है। तो बेटा इस तरह से अगर हम मेनली टाइम भी लगा लें, देखो एक मिनट में 2 एमसीक्यूज, सही है? मिस हमारा दिमाग इतना इसमें 2 से 20 मिनट 40। मिस मैं पढ़ूं मिस? मिस पढ़ के समझना भी होता है क्वेश्चन, थोड़ा टाइम हाँ। प्लीज। मिस 1 मिनट में एक कर ले, चलो ठीक। 1 मिनट में एक बहुत हो जाएगा। अच्छा चलो 10 सवाल, से फिर भी 7 कम है, मिनट 1 में घंटे 10 में एक सवाल। क्वेश्चन होना चाहिए।